शुक्रताल स्थित गौड़ीय मठ में श्री राधा रास बिहारी का प्रकट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 1008 दीप प्रज्वलित किए गए व महाआरती व पंचामृत द्वारा भगवान का महाअभिषेक किया गया। साथ ही आयोजित भजन कीर्तन में श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों व गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्राचीन तीर्थ नगरी शुक्रतीर्थ में श्री चैतन्य महाप्रभु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थित गौड़ीय मठ में आयोजित प्रकट महोत्सव के अवसर पर श्री दंडी स्वामी भक्ति भूषण महाराज ने अपने आशीष वचन में कहा कि प्रभु की भक्ति आत्मिक आनंद प्रदान करती है तथा आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। प्रभु के ध्यान से विकारों से मुक्ति मिलती है, मन प्रसन्न रहता है, मृत्यु का भय नहीं रहता। कार्यक्रम में विशेष पूजा कर भगवान को सोने के छत्र चढ़ाए गए। श्री कृष्ण व राधा रानी के सुंदर भजन कीर्तन में श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर भक्ति नृत्य किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से त्रिदंडी स्वामी भक्ति किंगर हरिजन महाराज, श्रुति पावन महाराज, सुंदर प्रकाश चोपड़ा, चंद्रमा ब्रह्मचारी, अजय कृष्ण शास्त्री, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कौशिक, प्रमोद मित्तल, शरण त्यागी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, डॉक्टर दीपक गोयल, रश्मि, एडवोकेट सुरेंद्र, नरेंद्र, अमर मित्तल, विकास कुमार, मुरारी लाल गुलाटी, महेश कपूर, मदन मोहन कृष्णानंद आदि उपस्थित रहे। और इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन हुआ, उसके लिए गुरु महाराज जी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी यहाँ पर आए, राधा रानी की कृपा आप सब पर बरसी। मुझे लगता है इसीलिए हम लोग सब यहाँ आए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो जो लोग यहाँ आए हैं वो सब भगवान की मर्जी से आए हैं, उन पर भगवान की कृपा बनी है, इसलिए आए हैं। गुरु महाराज जी से मैं लगभग 3 साल पहले यहाँ पे मिली थी। उसके बाद एक प्यारा सा रिश्ता बन गया बाप बेटी का। तो जब भी यहाँ आती हूँ ऐसा लगता है अपने ही घर पे आई हूँ, और मुझे उम्मीद है आप सभी को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। इतने सुंदर आयोजन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और आप सबके यहाँ पर आने के लिए भी धन्यवाद। राधे राधे। भूमि पूजन था गोविंद जी, आपको याद है? उस दिन बरसात थी, बारिश हो रही थी, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मुझे क्लिनिक जाना था। मैं 11 बजे के करीब यहाँ पे आया कि एक बार आदमी लगा के वापस चला जाऊँ। तो 11 बजे जब मैं पहुँचा तो शायद यही था कि बिल्कुल नीचे रहा होगा, फावड़ा लेके और अंडरवियर बनियान गोविंद जी पहने हुए थे, फावड़ा लेके लगे हुए थे। 2-4 लोग और इनके परिचित थे। मैं आधा पौन घंटा रुका और रुक के मैं चला गया। उसके बाद में धीरे धीरे देखते देखते मेरे ख्याल से शुक्रताल में कोई और मंदिर, कोई और संस्था या कोई और मठ इतना डेवलप नहीं हो पाया होगा जितना कि ये हो। सिर्फ इसका एक उदाहरण यह है कि मेहनत और ईमानदारी से ही काम करते रहे। बीच में कुछ दिक्कतें भी आई, वो सब दिक्कतें जैसे भी थी, झूठी थी या फंसाया गया, जो भी किया वो सब ये उनसे निकल के बाहर आया। ये हमारे भाई हैं, मैं इनको प्यार में बीबी जी कहता हूँ। बीबी जी ये अपने बैठे हैं, भूषण जी गोविंद, भक्ति भूषण गोविंद इनका नाम है। मैं इनको BBC कहता हूँ। तो ये बीबी जी की मेहरबानी है कि हम आज यहाँ बैठे हैं। हमें किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। उम्र गिरी जाती है इंसान के किरदार से, उम्र गिरी जाती है इंसान के किरदार से, ना कि वो आज तक जिया कितने साल है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मुझे किसी ने पूछा आप कारोबार क्या करते हैं? मैंने कभी कारोबार तो कोई खास करते नहीं, कहते करते तो होंगे। मैं क्या सुनिए फिर, बस यही कारोबार करते हैं, जो मिले उसे प्यार करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आए हुए हैं, सभी भक्तों के साथ लेकर हरिनाम संकीर्तन किया। अरे नाम के द्वारा एकमात्र प्रेम लाभ होते हैं। योगी झारखंड के रास्ते में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हिंसा भुलाकर बाघ, हाथी, हिरण एक साथ में सभी हरिनाम संकीर्तन करते हुए झारखंड रास्ता में चले। तो महाप्रभु ने जो वन्य जंतु हिंस्र प्राणी है उनके भी नाम के द्वारा उसका प्रेम प्रदान किया। और हम लोग सब एक साथ में मिलकर भगवान के नाम कीर्तन करें तो भगवान क्या ना दे सकते हैं। और ये पावन भूमि है,
जो भगवान कृष्ण का कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रवण कराए। ये हमारा वार्षिक उत्सव था। आज की तिथि में हमारे भगवान श्री राधा रास बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट उत्सव है, अर्थात आज के दिन शिव विग्रह प्रतिष्ठित हुई थी। इस उपलक्ष्य में हर साल ये एक पर्व के रूप में हम मनाते हैं श्री सुखतीर्थ गौड़िया मठ में, और हमारी एक नई गौशाला भी बनी है, उसका भी उद्घाटन हुआ है। इस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम था। सभी भक्त लोग आए हुए थे पूरे भारतवर्ष से ही, बाहर से भी कुछ लोग आए थे, कनाडा से, यूके से। संपन्न हो गया बड़ी शांति से, बड़े अच्छे भाव के साथ में, भक्ति के साथ में। सभी का प्यार मिला। धन्यवाद सभी का, आप लोगों का भी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने जो अरेंजमेंट किया है उसमें वो दिल से किया है। जो चीज़ दिल से की जाती है वो अच्छी होती है, और जिन लोगों को बुलाया है वो हीरे हैं, हीरे। और मैं बहुत खुश हूँ, और आप उनमें से चमकदार हीरे हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए, डिमांड होता है, डिमांड ऑफ द टाइम। उनको पता है कि हम बाहर होंगे, हम कई दूसरे टेंशन देंगे तो उनसे उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो भक्ति की तरफ कम है, लेकिन जो मटेरियल थिंग्स हैं ना, वो कंसर्न ज़्यादा करती हैं उनको। ये कंसर्न कम करता है, तो इसलिए उनका रुझान उधर है। हम पहले लोग थे, माता पिता के संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कि हम नेचुरली भक्ति की तरफ माइल हो जाते थे। अभी नहीं है, और इसका कारण कुछ हद तक हम भी हैं। बच्चों को ही नहीं, हमको भी अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ, और ऐसा इसका इलाज है यही कि उनको हम संस्कार दें, उनको शुरू से। क्योंकि हम कह देते हैं बड़े होकर खुद करेंगे, वो जो होता है बड़े होकर वो नहीं करते। बचपन से संस्कार मिलने चाहिए। संस्कारों की कमी आ गई है, क्योंकि बच्चे ये मेरे घर की बात है, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि बच्चों को मेरे साथ भेज दो, वहाँ कोई महात्मा आए हुए हैं। कहती नहीं, आप इनको तंग ना करो, बहुत अर्ली है, तो आप जाओ, और जब बड़े होंगे अपने आप करेंगे। तो वो अभी करते नहीं हैं कुछ, मतलब बहुत कम उनका रुझान है, बहुत कम। तो यही सब पर मैं देखता हूँ एप्लीकेबल है ये